गाइस, वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। आई एम कैलकाटा का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है वो जानेंगे। आपके जो भी एकेडमिक्स है, आपका जो प्रोफाइल है, क्या वो आई एम कैलकाटा के लिए सुटेबल है एंड विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली मेक इट टू आई एम कैलकाटा, उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ पहले जान लेते हैं। ओवरऑल कट ऑफ इज नथिंग बट 85%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है। तो सेक्शनली 75, 80, 80 यार, वर्बल का इनका कट ऑफ 80% है। हर कॉलेज जो टॉप 10 में है, नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड कट ऑफ फॉर वर्बल एबिलिटी। तो यार, अगर मैं कैलकाटा के बारे में बात करूंगा, इट्स वन ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत पुराना है, पर इनका मैथ्स का कट ऑफ इज लोअर देन द वर्बल का कट ऑफ। तो वर्बल की वैल्यू ज्यादा है, हल्के में मत लेना। 85% इज द बेयर मिनिमम कट ऑफ। इसका मतलब 85% पे कॉल आएगी क्या? द आंसर इज नो। आप यहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब अभी आप सोच सकते हो। मतलब कुछ राउंड्स होते हैं, देयर आर 2 स्टेजेस जो मैं आपको इवेंचुअली एक्सप्लेन करूंगा। बट हाँ, आपको सेक्शनल कट ऑफ मीट करने पड़ेंगे, प्लस आपको ओरल कट ऑफ भी मीट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एनसीओबीसी इज गोइंग टू बी 65 अक्रॉस, वर्बल 70, ओवरऑल इज 75। ईडब्ल्यूएस 65, 65, 70 सेम ही है। अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस एंड एनसीओबीसी, एससी का थोड़ा कम है विद 60, 60 एंड 65, और वर्बल अगर वर्बल के लिए ज्यादा है, ओवरऑल 70 है एंड एससी के बच्चों को आ जाता है 70, 72, 73 पे भी कॉल आ जाता है। कन्वर्ट करना भी पॉसिबल होता है यहाँ पे। एसटी 55, 55 एंड 55, ओवरऑल 65। पीडब्ल्यूडी 45, 45, 45 एंड ओवरऑल 55। पीडब्ल्यूडी के लिए मेरे ख्याल से गुड परसेंटेज टू कन्वर्ट इज राउंड अबाउट 75 से लेके 80। अगर प्रोफाइल अच्छी होगी तो आप कन्वर्ट भी कर लोगे। मूविंग अहेड, कंपोनेंट्स क्या है? ये है आपका स्टेज 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कैट का वेटेज है आपका 56%। मतलब यार, तुम्हारा कैट का जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, फिर भी कैट परसेंटाइल मैटर करेगा। अब जानते हैं थोड़ा प्रोफाइल के बारे में। देखो यार, 10th वेटेज है 10, विच इज 10%। 12th 15%। बैचलर डिग्री इज राउंड अबाउट 15%। इसका थोड़ा आगे बात करेंगे कि कितने परसेंटेज आपको होंगे तो कितना स्कोर मिलेगा। जेंडर डाइवर्सिटी आई एम कैलकाटा देता है 4% का वेटेज। अब यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है, और यही थोड़ी सी खासियत है आई एम कैलकाटा की। थोड़ा स्मार्टली ये लोग खेलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस। राउंड 1 ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सर मेरे को मान लो 85% आ गया कैट में, ठीक है, तो मैं एलिजिबल हूं टू गेट अ कॉल फ्रॉम आई एम कैलकाटा, ओके। बट उसके साथ साथ 10th, 12th, बैचलर का तुम्हारा स्कोर, जेंडर डाइवर्सिटी, ये सब के मार्क्स जब इकट्ठा होंगे, प्लस कैट का स्कोर, जब ये 5 चीज़ें को, जितना भी आपको स्कोर मिला, जब ये 5 चीज़ें इकट्ठा करके आपका एक स्कोर आता है, उसको कहते हैं CS, उसको कहते हैं कंपोजिट स्कोर। अगर आपने कंपोजिट स्कोर ब्रेक कर लिया, तभी जाके आपको कॉल आएगा आई एम कैल से फॉर इंटरव्यू। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे यहाँ पे कि आप पहले मुझे ये बताओ कि यार यहाँ पे कहीं पे भी आपका प्रोफाइल काम आया? यहाँ पे कहीं भी आपका प्रोफाइल काम आया? द आंसर इज नो, बिकॉज हमने जितने भी सर्टिफिकेशन करे, हमने जितनी भी चीज़ें करी, वो यहाँ पे काम ही नहीं आई। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा जो एक प्रोफाइल दिखने का नजरिया है वो अलग ही है। एकेडमिक्स के बारे में हम बात करते हैं, एकेडमिक्स 15 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में 60 के ऊपर लाया है, 60% के ऊपर लाया है, 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी गुड। बट सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, एवरीथिंग, कॉम्पिटिशन, ये बाद में आता है। अब चलेंगे थोड़ा लेवल 2 पे। ये स्लाइड मेरे ख्याल से वापस रिपीट होगी। अब थोड़ा लेवल 2 पे चलते हैं। ये पहले मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको 80% मार्क्स है 10th में, तो यू आर गेटिंग 10 on 10। सेम इज हैपनिंग फॉर योर 12th, यू आर गेटिंग 15। सो 15 on 15 यू विल बी गेटिंग यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 10 on 10, राइट। आगे चलेंगे 75 to 80। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने स्कोर है, आपके कितने मार्क्स है, राइट। तो जो ब्रैकेट है आपके, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अब जब मैं IIM अहमदाबाद के बारे में बात करता हूँ, राइट, वहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी पहले राउंड में ही क्लियर करी जाती है। तो ह्यूमैनिटीज, आर्ट, साइंस वाले, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पे IIM कैलकाटा के लिए आपको वो एडवांटेज नहीं है। सब बच्चों को सेम तरीके से ही मिलेगा 10th एंड 12th में, राइट। बैचलर डिग्री भर के मार्क्स आपको मिलते हैं। 60 के ऊपर अगर आप है, 15 से 15 आपको मिलेंगे। यार अगर आप 50-55 में भी हो, फिर भी आर मेकिंग 5 मार्क्स। 55 to 60 मेरे ख्याल से यहाँ पे मैक्सिमम जनता होती है, इसलिए मेकिंग 10%, रादर यू आर मेकिंग 10 मार्क्स, राइट। आगे चलेंगे
ये लास्ट वाला क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा, ये आपका स्टेज 2, मतलब आपका कंपोजिट स्कोर अच्छा आया, आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू होने के बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट जब निकलती है तब आपका कैट का स्कोर एकदम कम हो जाता है, दैट इज जस्ट 30%, बट कैट का स्कोर इज इंपॉर्टेंट टू गेट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू फ्रॉम IIM Calcutta। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज देखो यार, इट्स ऑलमोस्ट 48%, क्लोज टू 50% मैन। तो अगर आपने स्टेज 1 संभाल लिया, इंटरव्यूज आर डुएबल, मैनेजेबल, क्रैकेबल, आपका कन्वर्ट होना एक्चुअल में इजी है, कॉल आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट हो जाएगा भाई, आप टेंशन मत लो। अब देखो इन्होंने स्मार्टली क्या खेला है, जो अच्छे बच्चे यहां पे आए स्टेज 2 में इन लोगों ने आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स दिए। एकेडमिक डाइवर्सिटी मतलब नॉन इंजीनियर्स को 4 मार्क्स यहाँ पे मिले, वर्क एक्स को 8 मार्क्स दिए इन लोगों ने। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 साल का अगर आपका वर्क एक्स होगा तो आपको 8 के 8 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, बट ये जो वर्क एक्स है इन लोगों ने यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करके दिखाया, अगर इन्होंने यहाँ पे इसको वेटेज नहीं दिया जो IIM अहमदाबाद बैंगलोर देता है। स्टेज 1 में IIM कैल ने आपको नहीं दिया वेटेज, राइट? मतलब अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप अकेडमिकली साउंड हो, अगर आप कैट को अच्छे से मैनेज कर लोगे, यू आर सॉर्टेड मैन, यू आर सॉर्टेड। तो जितना आपने वर्क एक्स में गवाया ना वो आप यहाँ पे कमा लो। कहाँ पे? एक तो आप PI में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करो, और या फिर अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर कैट। आगे चलेंगे, ये आपका वर्क एक्स का थोड़ा सा देख लेना। मैंने कहा था आपको 31 से लेकर 36 मंथ्स होगा तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 25 to 30 होगा तो 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यही मेरे ख्याल से खासियत है IIM Calcutta की,